जय हिंद दोस्तों एंड वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ विज्ञान मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स, जिसमें हमने कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, ब्लैक विडो, थॉर, हॉकआई, हल्क जैसे कई सारे कैरेक्टर्स देखे और उन्हीं की कांस्टेंट स्टोरी भी देखते रहे। किस तरह वो कैरेक्टर अपने इंटरनल इश्यूज से लड़ रहे हैं और किस तरह वो बाहर के विलन से लड़ रहे हैं। पर कोई एक कैरेक्टर जिसके में इस एक्सपेक्ट को बहुत एक्सट्रीम लेवल पे दिखाया गया है तो वो है टोनी स्टार्क। फर्स्ट मूवी से लेकर एंड गेम तक हमने हर मूवी में उसके सीक्वेंशियल कैरेक्टर डेवलपमेंट को देखा, उसकी फ्लॉज से लेकर उसके एडवांटेजेस तक सब देखा। और यही चीज़ टोनी स्टार्क को ऑडियंस से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड बनाता था, जिसके कारण जब टोनी स्टार्क की एंड गेम में डेथ हुई तो काफ़ी सारे कैरेक्टर्स को रोना आ गया था। बट ऐसा क्या था टोनी स्टार्क में जो उसे इतना इम्पोर्टेंट बनाता है सबकी लाइफ में, चाहे फिर वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स हो। तो चलिए आज के इस वीडियो में साइकोलॉजी ऑफ टोनी स्टार्क जानेंगे और आई विल प्रॉमिस कि इस वीडियो के बाद आप टोनी स्टार्क को जब भी देखेंगे तो एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट आपके लिए रहेगा उसके मन में। हमने कई बार ये लाइन सुनी है कि फेलियर इज़ अ टीचर, फेलियर इज़ अ बेस्ट टीचर। बट इन दोनों लाइन में अगर हम एक चीज़ कॉमन देखें तो वो ये बताता है कि हम अपने फेल होने से ही इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। और इस चीज़ को किसी भी कैरेक्टर के लाइफ में सबसे ज़्यादा अच्छे से दिखाया गया है तो वो है टोनी स्टार्क, क्योंकि हमने एवेंजर 1 से लेकर एंड गेम तक हमेशा उसके आर्क डेवलपमेंट को ही देखा है। हमने ये देखा कि किस तरह फर्स्ट मूवी में वो एक एरोगेंट बिजनेसमैन था, बट उसकी इस पर्सनैलिटी में भी चेंज आया। मन से जुमा तक लाने में किसी भी चीज़ को में कोई भी फिल्ट्रेशन नहीं करता था, जो उसके मन में था वो आपके लिए कहता। हमने ये देखा कि किस तरह जब वो आयरन मैन 1 में अंधाधुंध वेपन्स बनाता था और उसको इस बात का पता चला कि टेररिस्ट उसके वेपन से लोगों को हानियाँ पहुँचा रहे हैं, उसके बाद उसने वेपन डिपार्टमेंट बंद कर दिया, जो कि काफ़ी बड़ा रिस्क था। क्योंकि इस चीज़ के लिए हम बात जानते हैं कि स्टार्क इंडस्ट्रीज़ अपने वेपन्स के लिए ही जानी जाती थी और उसने उसी डिवीज़न को बंद कर दिया। आयरन मैन 2 में हमने देखा कि किस तरह वो अपने इंटरनल इश्यूज से लड़ रहा था, कहाँ उसको पैलेडियम से पॉइजनिंग हो रही थी, फिर उसने उसका भी सॉल्यूशन निकाला। आयरन मैन 3 में जब उसी के पुराने विलन्स, पुराने दोस्त उसके दुश्मन बन के आते हैं तो उसने किस तरह उनका सामना किया। एज ऑफ अल्ट्रॉन में हमने देखा कि एवेंजर 1 के सीक्वेंस के बाद वो अर्थ पर एक सुरक्षा कवच बनाना चाहता था, बट अनफॉर्चुनेटली अल्ट्रॉन भी करप्टेड हो गया, जिससे एक नई मुसीबत आई। और उसके बाद हमने सिविल वॉर में टोनी स्टार्क का एक गवर्नमेंटल फील देखा, जब वो गवर्नमेंट के हिसाब से काम करने लगा। इसके बाद इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में तो उसका आंख बिल्कुल ही बदल गया, क्योंकि तब हमने टोनी स्टार्क का एक अलग ही रूप देखा। बट बात यह आती है कि इतनी फ्रीक्वेंट डेवलपमेंट किसी भी कैरेक्टर में, क्योंकि हम आयरन मैन 1 से लेकर एंड गेम तक टोनी से इतना कनेक्ट हो चुके थे कि उसकी डेथ पे आपने ये देखा होगा कि मूवी थिएटर में लोग कैसे रो रहे थे। अगर हम अपनी नेक्स्ट चीज़ पे जाएं जो कि टोनी स्टार्क को लोगों से इतना कनेक्टेड बनाती है, वो है क्यूरियोसिटी। हमने एवेंजर 1 में देखा कि किस तरह टोनी स्टार्क एक ही रात में टेसरेक्ट क्यूब यानी थर्मोन्यूक्लियर एस्ट्रोफिजिक्स का एक्सपर्ट बन जाता है। ये चीज़ कोई छोटी बात नहीं है कि आप एक ही रात में फिजिक्स की एक स्पेशल ब्रांच के एक्सपर्ट बन जाएं। ये हमें इस चीज़ को बताता है कि टोनी स्टार्क में कितनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी किसी भी चीज़ को जानने की। हमने मूवीज़ में कई बार ऐसी चीज़ें देखी हैं कि कोई भी चीज़ उसके हिसाब से नहीं थी, कई बार ऑड्स उसके भी खिलाफ थे, लेकिन फिर भी टोनी स्टार्क उनसे बच जाता। एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान, टोनी स्टार्क काफ़ी प्लान्ड एग्जीक्यूशन करता है, वो किसी भी चीज़ को हड़बड़ी में नहीं करता। थ्योरीज तो ये भी कहती थी कि अगर टोनी को पहले पता होता कि थैनोस अभी अटैक करने वाला था तो टोनी उसके लिए भी कोई अच्छा इन्वेंशन करके रखता। बट ऑल दो टोनी हमेशा रेडी रहता था। टोनी की रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, जो कि हमारा चौथा पॉइंट है, उसको एक अलग ही लेवल पर ले जाती है। रिस्क लेने में टोनी से ज़्यादा कोई नहीं था, क्योंकि हमने देखा कि एवेंजर 1 में चाहे अपना वेपन मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट बंद करना हो, जिसके कारण उसके स्टॉक प्राइसेस गिर गए, उसके कंपनी में इंटरनल इश्यूज आ गए, उसको नए सीईओ को अपॉइंट करना पड़ा। एवेंजर्स 1 में लास्ट सीन जब वो न्यूक्लियर मिसाइल को लेकर वार्म होल में चले जाते हैं, एवेंजर 2 में जब वो पूरे आइलैंड के नीचे आ जाते हैं, एवेंजर 3 में थैनोस उन्हें मारने ही वाला होता है और एवेंजर 4 में तो उन्होंने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया। ये सारे सेक्रीफाइसेस हमें बताते हैं कि टोनी स्टार्क हमेशा रिस्क लेने के लिए रेडी थे। एज ऑफ अल्ट्रॉन में उन्होंने एक सुरक्षा कवच बनाने के चक्कर में अर्थ का डिस्ट्रक्टर बना दिया। और दूसरा रिस्क तो सबसे बड़ा तब आया जब उसको ठीक करने के लिए उन्होंने विजन बनाया। विजन अल्ट्रॉन से भी बड़ा दुश्मन बन सकता था,
बट फिर भी उन्होंने रिस्क लिया और उनका रिस्क काम किया। एक चीज़ जो हमें रियल लाइफ आयरन मैन इलॉन मस्क से हर बार देखने मिलती है, वर्क लाइक हेल, बेहद मेहनत करो। अगर हम टोनी स्टार्क के सूट्स देखें, उसकी अपग्रेडेशन देखें, तो हमें ये पता चलता है कि जो मूवीज़ में उसके दो पर्सनैलिटीज़, दो पर्सोनास को दिखाया जाता है, एक बिजनेस लीडर और दूसरा जब वो अपने सूट में फ़ाइट कर रहा होता है, इसके अलावा भी उसकी जो पर्सनैलिटी है मैकेनिक की, वो कितनी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब टोनी स्टार्क के इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में सूट की अपग्रेडेशन देखो, तो उससे ये बात पता चलती है कि उसने किस समय तक गैराज में रहकर इसको काम किया होगा। क्योंकि जब आयरन मैन 3 में उसको उसका सूट बनाने में 72 घंटे उसने लगातार काम किया था, तो पता नहीं इसमें उसने कितना काम किया होगा। टोनी स्टार्क की यही पर्सनैलिटी, यही कैरिज्मा हमें काफ़ी अट्रैक्ट करता है। चाहे फिर वो जब ह्यूमर दे रहा हो, उसके बात करने से लेकर उसके आर्गुमेंट तक का सीन, हर चीज़ ऑडियंस को एंटरटेन करती है। एक्सीलेंट है कि उसके जैसा जीनियस, बिलियनियर और फिलैंथ्रोपिस्ट हमें नहीं मिलेगा। हम ये चीज़ जानते हैं कि टोनी स्टार्क के कई बार डिसीजंस गलत होते हैं, जिसका उसको भुगतान भी करना पड़ता है, लेकिन फिर भी ऑल्दो ही इज़ नॉट अ बोरिंग मैन। इसका सबसे बड़ा क्रेडिट तो रॉबर्ट डाउनी जूनियर को जाता है, जिन्होंने आयरन मैन को पोर्ट्रे किया। ही इज़ इररिप्लेसेबल। हम किसी और को इमेजिन भी नहीं कर सकते एज एन आयरन मैन। कई लोगों का आयरन मैन फेवरेट कैरेक्टर होगा। क्या आप आयरन मैन की साइकोलॉजी के ऊपर और वीडियो देखना चाहते हैं, या फिर आप अगर किसी और की साइकोलॉजी को भी जानना चाहते हैं, तो कमेंट ज़रूर करिएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मैं हूं आर्यन शुक्ला एंड यू आर वॉचिंग वर्ल्ड ऑफ विज्ञान।